नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज 12वीं का रिजल्ट आया है और रिजल्ट के साथ खुशखबरी है कि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, राजगढ़ की बेटियों ने इतिहास रचा है और लगातार दूसरी बार। आपने पिछले साल देखा होगा, अंशिका पूनिया ने राजस्थान टॉप किया था 99.20 से, और अब की बार जो प्रीति है मेरे पीछे, जो बच्ची आपको दिखाई दे रही है, उसने 99.80 के साथ साइंस में टॉप किया है। उसके साथ दो बच्चियां और हैं जो यहाँ पर सेकंड और थर्ड है। जो फर्स्ट बेटी है वो सीखकर कोचिंग कर रही है फिलहाल। इन तमाम के माता पिता यहाँ पर पहुंचे हैं। शिक्षा अधिकारी बबले जी शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। स्कूल संचालक के जो संचालन करते हैं अशोक जी, वो यहाँ पर हैं। तमाम स्टाफ है और इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दूं, कुछ ही महीने पहले खबर आई थी कि पूरे राजस्थान में जो राजगढ़ ब्लॉक है वो शिक्षा के स्तर में टॉप किया है। बबले जी से मेरी बातचीत हुई थी, लेकिन आज जिस प्रकार से वो खबर को देखते हुए आज कहीं ना कहीं हमने ये पूरा रिकॉर्ड बनाया है और लग रहा है कि हाँ, राजगढ़ में कुछ काबिलियत है, राजगढ़ के छात्रों और छात्राओं में काबिलियत है, जिसके वजूद पर आज इन बच्चियों ने इस राजगढ़ तहसील का नाम पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया है। आपको बता दूं, ये बच्चियां ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, एक साधारण परिवार से आती हैं। आप इनकी वेशभूषा से पता कर पा रहे होंगे, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, सिर्फ पढ़ाई होती है तो सर्वोदय पब्लिक स्कूल में होती है, जहां पर बेटियों ने लगातार बाजी मारते हुए इस राजगढ़ क्षेत्र का नाम दोबारा रोशन किया है। सबसे पहले मैं यहाँ के शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करूंगा। बबलेश जी, इस रिजल्ट के लिए जिस प्रकार का कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज का दिन बहुत ही गौरवमय है कि राजस्थान में आर्ट्स में प्रथम 3 पोजीशन एक विद्यालय की छात्राओं ने कब्जा किया। ये बड़ी ही गौरव की बात है कि 3 पोजीशन मायने रखता है। साइंस में भी इसी विद्यालय की छात्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया। 4 रैंक किसी विद्यालय ने एक साथ कब्जा करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये हमारे पूरे तहसील के लिए, पूरे ज़िले के लिए गौरव का विषय है। इस उपलब्धि में इन बेटियों का योगदान तो है, स्टाफ साथियों का भी पूरा समर्पण है, इनके माता पिता, इनके परिजनों का भी इसमें योगदान है, क्योंकि माता पिता और स्टाफ जब तक कि तालमेल सही नहीं होगा, उपलब्धि वो वांछित रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए मैं इन तीनों को, इनके माता पिता को, बेटियों को, स्टाफ साथियों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इतना शानदार गौरवमय रिजल्ट्स दिया है। ये ऐतिहासिक रिजल्ट्स है। निश्चित तौर से पूरे ब्लॉक के समस्त बालक बालिकाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी। और दूसरे जो बालक जिनके मन में कई बार ये विचार आता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो इन बेटियों के देखें इनको कि एक देहात की बेटी किस तरीके से राजस्थान में प्रथम 4 बेटियों ने 4 स्थान हासिल किए हैं, 2 फर्स्ट हैं और 2 सेकंड और थर्ड हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस घर से हो, आपका जोश, जुनून और जज्बा और समर्पण आपका पढ़ाई के प्रति क्या है, वो मायने रखता है। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप इन बेटियों की तरह अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर रखें, वाहियात बातों को छोड़ें, मोबाइल को छोड़ें और अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसकी ओर बढ़ें। कोई बड़े इंस्टीट्यूट होना भी कोई मायने नहीं रखता है, किसी बड़े घराने में जन्म लेना भी कोई मायने नहीं है, मायना है आपका लगन और जुनून। इसलिए सभी इनसे प्रेरित होकर के अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपने समाज को, अपने ब्लॉक को और अपने परिवार को ऊंचा उठाए, उनका नाम रोशन करें। पुनः मैं विद्यालय परिवार को, इनके परिजनों को और बेटियों को साधुवाद देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य का में आज वास्तव में इतिहास रचा गया है। किसी संस्थान में ये रिकॉर्ड शायद मिलेगा नहीं, पीछे के इतिहास में भी नहीं मिलेगा। तो इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं विद्यालय प्रबंधन को भी साधुवाद देता हूँ कि वास्तव में ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। किसी विद्यालय में 1 मेरिट आ सकती है, 2 आ सकती है, लेकिन इतनी मेरिट आना कोई ये संयोग भी नहीं है और ये कोई मतलब भाग्य पे भी नहीं, ये दमखम के ऊपर है, इनकी पढ़ाई और इनकी लगन के ऊपर है। तो मैं विद्यालय परिवार को भी साधुवाद देता हूँ कि इतना शानदार परिणाम देने में आपने भी वो समर्पण दिखाया है, आपने भी उन छोटी छोटी बारीकियों को देखा है कि कहाँ बच्चे का किस पॉइंट पे कमी है, तभी जाकर के ये निखार आया, अन्यथा तो 90 के आसपास ही रह जाते। तो पुनः मैं विद्यालय स्टाफ साथियों को भी साधुवाद दूँ कि आपने अपने आप को पुरस्कृत करते हुए इन बच्चों को परिमार्जित किया है। मैं सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। और बड़ा ही गौरवमय दिन है हमारे लिए। ऐसा इतिहास शायद ही कभी आगे बन पाए या नहीं बन पाए, वो भविष्य पे है, लेकिन पीछे शायद ही बना हो कि एक संस्थान के 4 मेरिट्स आए हों। कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, तो राजगढ़ के लिए गौरव में ही है ये। बबले जी, 2-2.5 महीने पहले हमारी बातचीत हुई थी जब राजगढ़ ब्लॉक शिक्षा के क्षेत्र में टॉप था। आपने कहा था कि इसमें और भी अच्छा करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लगातार सुधार हो रहा है इस राजगढ़ क्षेत्र में। जिस प्रकार से कभी राजगढ़ एक ऐसा जो क्षेत्र बना हुआ था जहां गैंगस्टर पलते थे, जहां पर आए दिन ऐसी कुछ घटनाएं होती थी कि पूरा माहौल खराब होता था, लेकिन आज जिस प्रकार से राजगढ़ के छात्र छात्राओं ने यूपीएससी में IAS सेकंड रैंक हासिल किया, यूपीएससी के अंदर ये बच्चियां हैं, टॉप किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
धीरे धीरे जैसे बढ़िया रिजल्ट आने शुरू लगे तो अभिभावक और समाज में भी ये संदेश गया कि वाहियात बातों में, अनावश्यक असामाजिकता में कुछ नहीं रखा है। बच्चों को सही लाइन दे, उनको प्रॉपर गाइडेंस दे। तो धीरे धीरे बच्चों ने भी समझना शुरू किया और एक माहौल पॉजिटिव की ओर बन गया। जिस प्रकार पॉजिटिव पहिए को घुमाते रहो वो पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव करें तो नेगेटिव। तो धीरे धीरे समाज में एक विचारधारा पनप गई कि बच्चों की सही लाइन दे, उनकी प्रॉपर गाइडेंस करें, उनकी मॉनिटरिंग करें, उनको देखें कि वो कहाँ जाता है, किस संगत में बैठता है, क्या करता है। तो ये समाज में जागृति आई धीरे धीरे, और इस धीरे धीरे जागृति आने से आज आगे आने वाले समय में आप और देखोगे कि बहुत सारे मेरिट्स आएंगे इस राजगढ़ में, और क्राइम है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वाहियात बातों से हमें बहुत दूर ले जाती है। तो मैं सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों से, अभिभावकों से अनुरोध करते हैं आप अपने बच्चे की मॉनिटरिंग करें, उसको देखें कि उसकी संगत कैसी है, किस हिसाब से वो रहता है। जब तक आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी बच्चे की उपलब्धि नहीं आ पाएगी। देखिए, मैं पहले अशोक जी के पास बाद में जाऊंगा, बच्चियों से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। ये उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो अपनी बच्चियों को बाहर स्कूल में पढ़ने नहीं भेजते, जो ये कहते हैं कि बेटी है, बेटा पहले बेटी बाद में। नहीं, बेटियां पहले हो सकती हैं। आज राजस्थान में बेटियां पहले हैं, और आपको नहीं दिखाई दे रही तो मेरे पीछे तस्वीर देख लीजिए, जो साफा पहने और माल्यार्पण किया हुआ है। ये बेटियां राजस्थान में टॉप किया है। कल पूरे समाचार पत्रों में और आज जितने भी सोशल मीडिया वगैरह हैं उनके अंदर इन बच्चियों की तस्वीर चल रही है। तो बेटा और बेटी एक समान है, उसमें भेदभाव ना करें, अपने बेटियों को अच्छी शिक्षा दें। क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले, कि मैं जाना चाहूंगा ऐसे 10-15 दिन पहले, कर्नल सोफिया कुरैशी का आपने नाम सुना होगा। भारत की बेटी थी जो पूरे ऑपरेशन को कमांड कर रही थी। हो सकता है ये बेटियां भी आगे जाकर वैसे किसी न किसी तरीके से नाम रोशन करें। आज शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन किया है, कल देश में भी अपना नाम रोशन करेंगी। आज राजगढ़ का नाम पूरे राजस्थान में है। बेटी प्रीति ना, आपका रिजल्ट हमने देखा, उसमें मैं सवाल नहीं करना चाहूंगा। आपकी पढ़ाई देख ली और वो सब सवालों के जवाब हैं। आपका अंक जो है वो सब सवालों के जवाब है। आगे जाकर आप बनना क्या चाहते हैं? सर डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है। राजस्थान टॉप किया है, एक गांव से आते हैं हम सब, कितनी मेहनत की होगी, कितने घंटे पढ़ाई की होगी? क्योंकि आज आप जैसी बेटियां बेटे देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि प्रीति है वो कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सर 4 से 5 घंटे रोजाना। रोजाना। घर का काम भी करवाते थे, मम्मी को सारा लगाते थे, रोटी बनवाते थे, बाहरी झाड़ी भी नहीं होता है गांव में। देखिए अक्सर ये चीज़ें, सवाल छोटा छोटा है लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चियां हैं गांव में काम करती हैं, उसके बाद पढ़ती हैं, और ये निखार है उसके बाद आता है। क्योंकि उसके बाद रिजल्ट में जो जिस प्रकार से इन्होंने आज बताया है, मेरे साथ और भी लोग हैं। आप किन के पिताजी हो? जरा आगे आ जाइए थोड़ा सा एक बार। कौन सी बच्ची के पिताजी हो आप? उषा। अच्छा, जो आर्ट में थर्ड है ना, आर्ट में। हाँ, बच्ची की पढ़ाई देखकर आज सब खुश हैं। कल देखना आप पूरे बधाइयों के तांते लगेंगे आपके पास। बच्ची की पढ़ाई की है, परवरिश की है आपने। आप क्या काम करते हैं? खेती का करते हैं। कितने बेटे बच्ची आपके? 4 बच्ची, 1 लड़का है। 4 बच्ची हैं। वो छोटी हैं इनसे? ये छोटी छोटी ये छोटी छोटी है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? ये रात दिन लगी रहती थी। रात दिन लगी, तभी तभी ये रिजल्ट मिला है जाके। आपका क्या नाम है? कुलजीता। कितना अंक प्राप्त हुआ आपको 99.4 आर्ट में? 99.40 40 ना। आपको कितने मिले? 99.20। अच्छा, आपके भविष्य में आगे क्या बनने का सपना आपका है? क्या कुछ सिविल सर्विस में सिविल जाने सर्विस की। में? आपका आईएएस बनने का सपना है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से आज मैंने इनका रिजल्ट देखा है, एक बार फिर से मैं शायद ये बच्चियां होंगी और इसी तरह से साफा और माल्यार्पण भी होगा, और ये बच्चियां होंगी जब यूपीएससी के अंदर शायद रैंक हासिल करेंगी। जिस प्रकार से आज हमारी राजगढ़ की जुबैरा सर की बेटी है, उसने सेकंड जो रैंक है वो हासिल की थी। आपको पता है, आपने सबने देखा था, समाचार पत्रों में भी छपा था। लेकिन उसी प्रकार से ये बच्चियां फिर से आगे आएंगी। इस विद्यालय की एक बच्ची पिछले साल है, वो टॉप की थी कला वर्ग के अंदर। अब मैं उनके ही जो स्कूल के संचालक हैं अशोक जी मेरे साथ हैं। अशोक जी, सबसे पहले बधाई आपको, 4 टॉपर आपने दिए हैं, और जिस प्रकार से छोटे से कस्बे के अंदर आपने रिजल्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जतन सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत मोटिवेट करते रहते हो, विशेषकर बालिका के शिक्षा क्षेत्र में आप बहुत अच्छी बातें डालते हो, बताते रहते हो, समाज को जागृत करते रहते हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो। उसके बाद में मैं आज के रिजल्ट के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा बीच में सवाल करूंगा और उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे। आज पूरी जनता जाननी चाहती है ये राजगढ़ के क्षेत्र की, कि इस तरह का रिजल्ट देना, आपके पास वेल एजुकेटेड जो स्टाफ है वो कहाँ से है? स्टाफ बाहर से भी है और यहाँ का लोकल स्टाफ भी है। लोकल भी है। और वो समर्पित होकर के काम करता है, बिल्कुल समर्पण होकर के। एक एक बच्चे को ध्यान रखता है कि इस बच्ची ने कहाँ गलती की है, किस क्वेश्चन में गलती की है, कौन से तरीके से उसका उत्तर देना चाहिए जिससे उसके बेस्ट नंबर आ सकें। प्रति स्टाफ दिन रात लगा रहता है।
बच्चियां भी बहुत मेहनत करती हैं, विशेषकर विद्यार्थी सभी मेहनत करते हैं, परंतु लड़कियां विशेष मेहनत करती हैं। लड़के थोड़े पिछड़ रहे हैं इस समय, उन मोबाइल का थोड़ा गिरफ्त में आए हुए हैं आज के समय में। वो मैं गार्जियन को बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को यदि आगे ले जाना है तो मोबाइल से आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर बनाए रखें। यदि मोबाइल बच्चे का हाथ में आ गया तो ये मानिएगा आपका बच्चा पिछड़ जाएगा। तो ये मैं गुजारिश करता हूँ समाज से कि वो माता पिता उनका ध्यान रखें। आज के समय में सबसे आगे सबसे बड़ी ताकत जो आज के समय में वो है शिक्षा। शिक्षा से ऊंची कोई ताकत है ही नहीं। और उस शिक्षा के बल पर आज ये बच्चियों ने जो मुकाम हासिल किया है, जो राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया है, उसमें पूरे तीनों स्थान, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान आर्ट में अपनी बालिकाओं ने लिए हैं। सर्वोदय ने पूरा कब्जा कर लिया ऊपर। सर्वोदय की बात नहीं, राजगढ़ की शान है ये। राजगढ़ को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये राजगढ़ की धरती ऐसी है, मिट्टी ऐसी है, इसमें प्रतिभाएं जन्म लेती हैं और उसको केवल मोटिवेट करने वाला चाहिए। हमने बहुत मेहनत की। इस पिछले वर्ष से जो अंशिका का प्रथम स्थान राजस्थान में आया, उससे इनको प्रेरणा मिली। मैं इनको बार बार कहता था कि अंशिका आपके बीच में रहती थी, वो राजस्थान में फर्स्ट स्थान ले सकती, तो आप भी ले सकते हैं। और उन्होंने उनसे प्रेरणा ली और आज 4 स्थान फर्स्ट आर्ट साइंस में प्रथम स्थान पूरे राजस्थान में प्रीति ने हासिल किया है। इसी प्रकार से प्रियंका ने 12वीं आर्ट में पूरे राजस्थान में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है और 2 स्थान और बालिकाओं ने सेकंड और थर्ड स्थान पर भी बालिकाएं हैं। तो मैं समाज से कहना चाहता हूं कि अपनी बालिकाओं पर विशेष ध्यान दें, पढ़ाई स्कूल में भेजें, जहां अच्छा वातावरण वहां भेजें, जिस स्कूल में पढ़ाई हो रही वहां भेजें। वैसे लगभग स्कूल अच्छी मेहनत राजगढ़ में कर रहे हैं और इसमें सीबीओ साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं। जब से इन्होंने कार्यभार यहाँ पर ग्रहण किया उसके बाद में राजगढ़ में चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कार कर रहे हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई कि इस प्रकार से लगन के साथ लगे रहते हैं। और मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ, सभी आज जिनका भी रिजल्ट परिणाम आया है सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे राजस्थान में। और मैं सभी गार्जियन को बधाई देना चाहता हूँ, मैं स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से उपलब्धि हासिल करते जाएं। बड़ा गर्व महसूस होता है जब राजगढ़ से हम दूसरे क्षेत्र में कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर हम कोई पूछे तो कहाँ से हो, तो उसके बाद हम नाम लें कि राजगढ़ से हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। और मैं बता दूं आपको, ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जिस प्रकार इसका रिजल्ट आज इन्होंने दिया है, ये कभी भी भविष्य में आपको IAS IPS की कुर्सी पर बैठी हुई नजर आएंगी। और हम ये शायद ये वीडियो पुराना हो जाएगा उस समय तक, बाद रिपीट आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। ताऊ जी राम राम। नमस्कार। आपकी स्कूल की बेटियों ने आपका नाम रोशन किया है, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है, गुरुजनों का नाम रोशन किया है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे इन बेटियों को? ऐसा है, इस संस्था में 2300-2400 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 1200-1300 बेटियां हैं। वो यहाँ आती हैं तो वो ये महसूस नहीं करती कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उनके गार्जियन ये महसूस नहीं करें हमारी बेटियाँ कहाँ जा रही हैं। वो यही महसूस करते कि हमारी बेटियाँ हमारे घर पर ही हैं। और बेटियों के दिमाग में ये बात कभी नहीं आती कि हमारे साथ कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ इस तरह का हम माहौल बना कर रखते हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ 150 का स्टाफ है। अध्यापक इतनी छोटी छोटी पॉइंट पकड़ते हैं। मैं भी कई बार जाता हूँ तो मेरे को बताते हैं, गुरुजी ये लड़का ऐसे, इसको पकड़ो, इसकी कमी दूर करो। अब माँ बाप को बेचारा को क्या पता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ अनुशासन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जब अनुशासन आ जाएगा ना, शिक्षा अपने आप आ जाएगी। अनुशासन नहीं आया ना, शिक्षा नहीं आ सकती किसी भी सूरत में। तो यहाँ बच्चे सभी अनुशासित हैं। नए बच्चे जैसे मान लो अब ये 350 बच्चे 12वीं करके यहाँ से निकलेंगे, उसकी जगह नए बच्चे आएंगे, उनको ये पता नहीं है कि स्कूल का वातावरण कैसा है। धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा, वो भी सबके सब लाइन में आ जाते हैं मेरे, और उसी हिसाब से चलते हैं जो पीछे से जो दूसरे बच्चे चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ कोई गलती नहीं करता, यहाँ कोई अनुशासनहीनता नहीं है। बसों में जाते हैं, सिर्फ ड्राइवर लेकर के चलते हैं, यहाँ 2-2 घंटे लग जाते हैं। ये मजाल है कोई बच्चा रास्ते में बदमाशी कर जाए। इतना अनुशासन जब हम किसी के हाथ नहीं लगाते हैं। हमने ये कह रखा है कि बच्चे से 1.5 फुट की दूरी बना कर रखा करो, वरना कल गार्जियन ये कह देंगे मेरे बच्चे का आपने थप्पड़ मारा। दूरी बना कर रखते हैं, लेकिन अनुशासन हमारा इतना है, और अनुशासन से ये बच्चियाँ आगे निकली हैं, तब जाकर ऐसा रिजल्ट मिलता है। तो आप भी अपने बच्चे इस सर्वोदय जैसे स्कूल में पढ़वाने चाहते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नीचे नंबर दिए हुए हैं। इसी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज बेटियों ने टॉप किया है, और पवन जी कब से आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और आज जिस प्रकार बेटियों ने टॉप किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो जतिन जी आपको सबसे पहले बधाई दूंगा कि आप यहाँ आए और
आपने जो बच्चियों को प्रेरित आगे करने का कार्य जो किया है। दूसरा, मैं सर्वोदय परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे बच्चे 4-5 साल से, मैं पहले यहाँ नहीं रहता था, 5 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं विद्यालय में। और हमारे विद्यालय एक अनुशासित विद्यालय है। एक अगर देखें, हम एक छोटी सी नज़र मारें तो एक छोटे से प्रांत राजगढ़ जैसे शहर में और आज पूरे राजस्थान में जयपुर, सीकर जैसी बड़ी बड़ी शहर हैं जिनमें बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी सुविधाएं देते हैं, उसको उपरांत अलग रख के राजगढ़ तहसील के एक विद्यालय सर्वोदय पब्लिक स्कूल ने आज बच्चियों ने पूरे राजस्थान में कला वर्ग में और विज्ञान वर्ग में जो टॉप किया है, उन बच्चियों को, उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सर्वोदय स्कूल के सभी शिक्षकगणों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।